अ, ये लिंक से अब हम लोग आगे से जुड़ेंगे, इस पे रिकॉर्डिंग हम कर पा रहे हैं तो जी जी भैया जी, तो कल से इसी को अपडेट करके भेजेंगे। जी जी भैया। तो बस जी यही बताना था। तो ठीक है, ठीक है भैया। तो जी शंभू भैया शुरू करते हैं। जी जी। जी भैया। गुरु जी के परम पूज्य गुरुदेव और माता जी के उपस्थिति में वाचन कार्य मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। उत्कृष्टता से ओतप्रोत है मानवीय सत्ता। मनुष्य वस्तुतः सच्चे अर्थों में कौन है? क्या विशिष्ट आकार प्रकार का कलेवर या ढांचा प्राप्त कर लेना हो इसकी निशानी है, अथवा इसके कुछ अन्य मापदंड हैं? इन सब बातों पर गहराई से विचार करने पर यही ज्ञात होता है कि केवल बाह्य ढांचे के आधार पर किसी को मनुष्य कह देना मनुष्यता के साथ अन्याय करना है। ऐसे मिलते जुलते कलेवर तो वन मानुष, चिंपांजी जैसे अन्य वन्य जंतुओं के भी होते हैं। फिर तो इस परिभाषा के आधार पर मनुष्य की श्रेणी में वे भी आ सकते हैं। इससे ऐसा लगता है कि परिभाषा अथवा चिंतन में कहीं कोई कमी अवश्य है। मनुष्यों का कहना है कि मनुष्य अथवा मनुष्यता की परिभाषा उसके नैतिक मूल्य मानों पर, आंतरिक उत्कृष्टता पर आधारित होनी चाहिए, जो सही भी है। इसी का समर्थन करते हुए एरिक फ्रॉम अपनी पुस्तक साइकोलॉजी एंड ह्यूमन सोसाइटी में लिखते हैं कि मनुष्य के व्यवहार का आधार आचार है और आचार की अभिव्यक्ति व्यवहार। अंतरंग को संवारे बिना उत्तम व्यवहार की कल्पना करना और सही अर्थों में मानवता का परिचय दे पाना हथेली पर सरसों जमाने की तरह है। वे आगे लिखते हैं कि आज हम कहने को तो अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुके हैं, पर बाहरी दृष्टि से यह मनुष्य की एक बहुत बड़ी विजय का द्योतक भी है। पर जब हम उसके अंतराल में झांकते हैं तो ऐसा लगता है कि वह एक बार फिर से पाषाण युग की ओर ही अग्रसर हो रहा है। वे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि हमारा ध्यान अंतः के परिष्कार की ओर न होकर मात्र बाह्य उपलब्धियों की ओर ही केंद्रित रहा तो फिर हम आदि मानवों की श्रेणी से भी नीचे पशुओं की श्रेणी में आ जाएंगे, जिसका एक ही काम होगा, पारस्परिक विद्रोह और विध्वंस। आर्ड्यूस अपनी रचना सो ह्यूमन एज एनिमल में मानवीय पतन मानवीय पतन का एकमात्र कारण जीवनोद्देश्य को भूल जाना बताते हैं। कर दिए। वे कहते हैं कि ऐसा तब से प्रारंभ हुआ जब से हमने विज्ञान के प्रत्यक्षवाद को ही सब कुछ मानने की भूल की। जिस बात को विज्ञान द्वारा सिद्ध किया जा सका उसे हमने सहजता से स्वीकार लिया, और जहां वह असमर्थ रहा वहां हम उस तत्व के अस्तित्व से ही इनकार करने लगे। प्रत्यक्षवाद ने जहां अंध मान्यताओं एवं कुप्रथाओं को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वही सृष्टि संचालन के पीछे किसी समर्थ सत्ता के हाथ होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बस यही से चारवाक, मिल, बेंथम, नीत्शे, चर्निस्मेस्की जैसे अनिश्वरवादी भोगवादियों ने सिर उठाना शुरू किया और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत की नारा देना शुरू किया। कहा,
चाहे जैसे भी बन पड़े, भले ही वह अनाचार अत्याचार के माध्यम से ही क्यों न हो, ऐश मौज करो। इस सिद्धांत ने समाज व्यवस्था ही भंग कर दी और एक अराजकतावादी समाज को जन्म दिया। ड्यूक्स का कहना है कि अराजकता को समाप्त करने के लिए हमें ईश्वर और मनुष्य के बीच पुनः वही संबंध स्थापित करना पड़ेगा जो प्राचीन काल में था और जिसे कभी संसार की सर्वोपरि सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया था। जब तक इतना कुछ नहीं बन पड़ेगा, तब तक समाज में नैतिकता की आशा करना मनुष्य के लिए दुराशा मात्र होगी। इसी को दूसरे शब्दों में जी.ई. बुघ अपनी कृति द बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज में लिखते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके भावनात्मक संगठन के कारण है, मात्र बुद्धि अथवा आकार से वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो प्रयोग परीक्षणों के दौरान बंदर एवं चिंपांजी को भी बुद्धिमान पाया गया है। इस आधार पर वे भी मनुष्य की पंक्ति में आ खड़े होते, पर वस्तुतः मनुष्य उदात्त भावनाओं का समुच्चय है। इसे यदि उससे पृथक कर दिया जाए तो मनुष्य मात्र एक बुद्धिमान जंतु भर बनकर रह जाएगा। इसी का समर्थन करते हुए द ह्यूमन साइक में जॉन एक्लिस कहते हैं कि मनुष्य अपने अंतस में उत्कृष्टता के बीज संजोए हुए है। यदि इसे निरंतर पोषण देकर विकसित किया जा सके तो कोई कारण नहीं कि मानव महामानव न बन सके। पर विडंबना यह है कि मानवीय देवत्व पर असुरत्व हावी हो जाने के कारण देवत्व के अंकुर विकसित वृक्ष बनने से पूर्व ही मुरझा जाते हैं। उन्होंने क्लॉकवर्क ऑरेंज एवं जॉर्ज जैसी भयानक व डरावनी फिल्मों के निर्माता श्री क्यूब्रिक के इस कथन पर आपत्ति प्रकट की है कि मनुष्य मूलतः पार्श्विक हिंस्र व सनकी है। श्री एक्लिस का कहना है कि वस्तुतः मनुष्य ऐसा है नहीं, यह तो उसके विकास काल के अवशेषी संस्कार हैं जिन्हें प्रयास पूर्वक हटाकर वह अपने प्रखर और वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। नृतत्व विज्ञानी ई.ओ. विल्सन अपनी पुस्तक ऑन ह्यूमन नेचर में यह स्वीकारते हैं कि मानवीय जीवन गरिमामय तभी माना जा सकता है जब वह अपना और अपनों की संकीर्ण स्वार्थपरता के सिद्धांत के ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व का परिचय दे। वे लिखते हैं कि इतनी विशेषता तो मनुष्यतर प्राणियों में भी पाई जाती है, फिर मनुष्य तो उनसे बहुत बुद्धिमान और विकसित है। उसने भी उसी लीक पर चलने का परिचय दिया, तो इसकी संकीर्णता ही कहना चाहिए। मानव में सामाजिकता के विकास का आरंभ सिर्फ इस कारण हो सका था कि उसने इसकी आवश्यकता और उपयोगिता समझी थी, पर आज एक बार फिर से वह इससे विमुख होता जा रहा है, जिससे उसका भविष्य अंधकारमय दिखाई पड़ता है। इसी आशय का मंतव्य प्रकट करते हुए शेरिंगटन अपनी प्रसिद्ध रचना मैन एंड हिज नेचर में लिखते हैं कि दूसरों के प्रति सद्भावना और सम्मान ही स्व के विस्तार का आधार है और इसी आधार पर उसके उज्जवल भविष्य की आशा की जा सकती है। इससे कम में विकास तो क्या, अस्तित्व को सुरक्षित रख पाना भी उसके लिए असंभव होगा। इसी बात को श्री R.L.R. लक्ष्मी नारायण ने अपने शोध प्रबंध श्री अरविंदो एंड दी टू कल्चर में दूसरे ढंग से कहा है। वे मनुष्य की वर्तमान चिंतन पद्धति को ही आज के संकट के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहते हैं कि चिंतन की संकीर्णता जहां व्यक्ति के दायरे को स्वयं तक
संप्रदाय अथवा जाति तक सीमित कर देती है, वहीं उसकी अधोमुखता, हिंसा, क्रोध एवं प्रतिशोध जैसी प्रवृत्तियों को जन्म देती है। इस संकट से उबरने का वे एक ही विकल्प सुझाते हैं, चिंतन का परिष्कार और उदात्तीकरण। यह सच है कि मानवीय चिंतन चेतना में समाये इस प्रकार के दुर्गुण ही आज के संकट और मनुष्य के अस्तित्व के लिए प्रश्न चिन्ह बनकर अड़े हुए हैं। जब तक वह अपने चिंतन को परिष्कृत कर स्वयं को दुर्गुण मुक्त नहीं कर लेता, तब तक न तो वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी है और न वर्तमान दुर्गति से बच सकता है। इसी का अनुमोदन करते हुए W.H. थोर्प अपने ग्रंथ एनिमल नेचर एंड ह्यूमन नेचर में प्रसिद्ध जंतु शास्त्री डॉक्टर कोनार्ड लॉरेंज की पुस्तक ऑन एग्रेशन पर समीक्षा करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को जो मूलतः हिंसक एवं क्रोधी स्वभाव का मानते हैं, वे वस्तुतः भूल करते हैं। ये मनुष्य के विकार है, न कि मूल प्रवृत्ति। इन्हें दूर कर वह सब कुछ बन सकता है जिसे महान, विलक्षण, अद्भुत और अलौकिक कहा गया है। जी भैया, अमन भैया। जी भैया, प्रणाम भैया। भाई साहब, बहुत 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 आभार भाई साहब। जी अमन भैया, बोलिए भैया। यहीं तक न रहेगा? जी यहीं तक रहेगा। बहुत बहुत आभार। अब मेरा निवेदन है राजेश भाई साहब से कि इसका अगर वो स्थिति में है तो इसका सार कृपया हम सभी लोगों को बताने की कृपा करें। जी जी अमन भैया प्रणाम, कुसुम भैया प्रणाम, भैया, सभी उत्कृष्ट साधकों को प्रणाम, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। ये तो गुरुदेव ने ऐसा टॉपिक दिया है कि आज के समय में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके मर्म को समझना। और मेरी जो बुद्धि है वो इस लायक नहीं है कि इतने विराट और विहंगम विषय को मैं आप सबके बीच रख सकूं। बट एक कोशिश करता हूँ बिल्कुल लेमैन तरीके से समझाने की कि गुरुदेव वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं। जड़ और चेतन जिस प्रकार पूरे सृष्टि में व्याप्त है सभी जगह पे, उसमें बेसिक फर्क यही है कि जो भी चेतन चीजें हैं उनके अंदर एक चेतना है, और उसमें भी सबसे जो सुपीरियर क्वालिटी है वो ह्यूमन बीइंग, मतलब मनुष्य, मानव जीवन की जो सत्ता है। हम सब में ईश्वर ने एक बुद्धि, विवेक और अंतर्मन से बात करने की एक अपनी एक विशिष्ट लक्षण से हमें अनुग्रहित किया है। और हम किस प्रकार से भिन्न हैं बाकी इस सृष्टि के जो बाकी के जो चेतन जीव जंतु हैं या चेतन प्राणी हैं, उनसे हम थोड़े से अलग हैं। हम में ही वो काबिलियत है कि हम अपने पुरुषार्थ और अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके ईश्वरीय सत्ता तक पहुंच सकते हैं। ये दुर्लभ चीज है जो बाकी जीवों को ये प्राप्त नहीं है। पर अब यहाँ पर अवलोकन की बात गुरुदेव कहते हैं, विभिन्न राइटर्स भी ये इस बात को कहते हैं कि क्या वास्तव में हम उस प्रकार का जीवन जी पा रहे हैं जिसके लिए इस प्रकार की चेतना और अंतर्दृष्टि और बाकी चीजें जो ईश्वर ने जो हमें दिया है, क्या हम उसका सही सदुपयोग करके और विश्व कल्याण के, विश्व बंधुत्व के, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है उसके साथ जी पा रहे हैं? क्या आत्मा के जो गुण है, दया, प्रेम, करुणा आदि, इन सबको अपने जीवन में आत्मसात करके हम सृष्टि के कल्याण के लिए अपना पुरुषार्थ कर पा रहे हैं क्या? ये एक प्रश्न है जो हम सभी साधकों को ही नहीं, मानव जीवन में जितने भी लोग हैं इस पूरे जगत में, ये सबके लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हमें हमें जो ये दुर्लभ शरीर मिला, मानव जीवन में जो हमें ये शरीर मिला है और जिसकी विलक्षण, मतलब अद्भुत इसकी विलक्षणताएं, इसकी कैपेबिलिटी बहुत है, असीमित है, अनंत है। और हम जिस प्रकार से
अपने ऋषि मनीषियों को देख पा रहे हैं। कुंभ में तरह तरह के लोग आए हुए हैं अभी, और वो किस प्रकार अपने इस शरीर से भी परे जो दुर्गम और दुर्लभ चीजें हैं वो कर रहे हैं, और ये बिल्कुल संभव है। तो मतलब वैसी चीजें करने की बात अलग है, क्या हम उस दिशा में सोच भी पा रहे हैं? क्या वैसी सिद्धियां, वैसा आत्मज्ञान, उस प्रकार का जो उत्तम चरित्र है, त्याग की जो भावना है, वैराग्य की जो भावना है, क्या इस प्रकार हम आत्मसात करके और समाज को देने की स्थिति में, क्योंकि वैराग्य का नाम ही देना है, सब चीजों को मतलब देने की स्थिति में आना ही वैराग्य है एक्चुअली। हम विभिन्न प्रकार के बंधनों में और माया के जाल में फंसे हुए हैं, और स्वयं के स्वार्थ की पुष्टि, अपने इंद्रिय जनित सुखों की पुष्टि, और लगातार इसी भाव में संचय संग्रह में लगे हुए हैं। तो गुरुदेव बहुत ही हम सब साधकों के लिए ये जो चैप्टर उन्होंने या जो टॉपिक बताया है, वो एक प्रश्न है कि क्या उस प्रकार की उत्कृष्टता को हासिल करने के और हमारा प्रयास है, और जो विभिन्न अलग अलग जो शोधकर्ता और राइटर्स यहाँ पे टॉपिक में इस चीज को बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि पशुवत जीवन और मानवीय जीवन, पशुवत संवेदनाएं, मानवीय संवेदनाएं, इनके बीच में जो एक महीन लकीर है, कहीं ना कहीं हम जो है वो पशुवत जीवन जी रहे हैं और हमें इसका पता भी नहीं है। क्योंकि हमें जो चीजें समाज से अभी मिल रही हैं, श्रुति के आधार पर, स्मृति के आधार पर जो चीजें थी, मतलब ये पूरा डिजाइन ही ऐसा प्रोग्राम कर दिया गया है कि हर एक व्यक्ति समाज में उसी ओर अग्रसर है कि उसको जन्म लेना है, उसको पढ़ाई करनी है, उसको नौकरी पाना है, नौकरी के बाद उसको फिर शादी करनी है, फिर वो अपने बच्चों बच्चे बच्चे लाना है इस दुनिया में, फिर बच्चों का पालन पोषण करना है, और फिर उनकी शादी करनी है, और लास्ट में रिटायर होना है, और फिर उसके बाद पता ही नहीं था कि ये जीवन हम क्यों जी रहे थे। तो जो विशिष्टता से भर के ईश्वर ने हमें भेजा, तो इस सृष्टि के संचालन में हमने क्या सहयोग किया, किस लिए हम आए थे यहाँ? और सबसे पहले कि ये जो ज्ञान जो अंदर से आना चाहिए, ये जो व्यवस्था है, इसके प्रतिकूल जाना होगा। मतलब ये जो पूरा समाज या पूरी दुनिया जिस ओर चली पड़ी है, बढ़ी पड़ी है दिखावे में और इन चीजों में, तो हमें रुकना होगा और सोचना होगा कि हम और कितना, कहाँ तक, किस लेवल तक जाएंगे, और कहीं भी जाके तृप्त भी नहीं हो पा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। तो रुक के एक बार अपना विश्लेषण करना होगा, और फिर वापस जो है, जो इंटरनल हमारा जो ज्ञान है उसको प्रकाशित करने के लिए ये जो हम सब साधक लगे हुए हैं, पता नहीं है सफलता हम लोग में बहुतों को मिलेगी, ये तो निश्चित है। शायद इतना प्रयास हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक प्रश्न है। परंतु प्रयास करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या हमने अपने आत्मोत्कर्ष के लिए, अपने आत्म सुधार के लिए, जो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, क्या उस ओर हमारा प्रयास भी है? और अगर हम एक क्लस्टर या एक समूह के रूप में अपना अपने आप को ठीक करके, और फिर हमारी खुशबू जो है संसार में बाकी जगह फैले, हम लोगों को भी सही रास्ते पर ला करके उनके जीवन का जो यथार्थ जो स्वरूप है या उसका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, वो हम बता पाए या उसको सिद्ध कर पाए, अगर 10% लोग भी वर्ल्ड में ये कर पाए, तो ये मानव जन्म लेने की सबसे बड़ी सार्थकता होगी। बस इसका सार संक्षेपण में मैं यही कहूंगा अमन भैया। बाकी आप सब वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, ये मेरा एक व्यक्तिगत विचार था। अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। अमन भैया, अब आप आगे इसमें मार्गदर्शन करें हम लोगों का। बहुत बहुत आभार भैया आपको। आपने बड़ी ही अ, इसकी गंभीरता के साथ में इस विषय की गहराई को स्पर्श किया है, और जो है विवेचन भी आपका जो है बिल्कुल एकदम सार गर्भित था। थोड़े में ही आपने जो है पूरे चैप्टर पे प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिना व्यक्तित्व के विकास हुए जो है निर्माण हुए इस मानव जीवन में जन्म पाना ही श्रेष्ठ नहीं है। इसमें एक जो है यहाँ पर ये कहा गया है कि
एक ड्यूक्स इसमें ये हुआ है। तो ड्यूक्स ने जो है यहाँ पर उन्होंने अपनी रचना में कहा है कि अराजकता को समाप्त करने के लिए हमें ईश्वर और मनुष्य के बीच पुनः वही संबंध स्थापित करना पड़ेगा जो प्राचीन काल में था। अब उन्होंने कहा कि आज जो प्रत्यक्षवादी अप्रोच हो गई है कि हम प्रत्यक्षवाद को ही सब कुछ मानने लगे हैं। जो चीजें प्रत्यक्ष होती हैं उसको मानते हैं, जो नहीं होती हैं उसको नहीं मानते, सिरे से उसको नकार देते हैं, खारिज कर देते हैं। इससे ये हुआ है कि अंधविश्वासों पे तो रोक लगी है, लेकिन जो श्रद्धा के बल पर, श्रद्धा विज्ञान के बल पर जो चीजें स्वीकार की जा रही थी उनको जो है बिल्कुल नकार दिया गया है। जो चीज प्रत्यक्षवाद की कसौटी पे खरी नहीं उतरी उसको नकार देते हैं। तो इससे जो है ये हानि हुई है, और यहीं से जो है ये चारवाक दर्शन और मिल बेंथम नीत्से आदि जो है ये सब अनीश्वरवादी जो है, जो भोगवादी दृष्टिकोण यहीं से पनप गया। जब जन्म मरण का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि हमारा जन्म से पहले हम लोग जो है क्या थे और इसके बाद में क्या हो जाएंगे, तो ये प्रत्यक्ष नहीं है। जब प्रत्यक्ष नहीं है तो फिर इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है कि इनको संवारा जाए, कि किसको संवारा जाए, कोई लोक परलोक है ही नहीं तो किसको संवारा जाए। तो प्रत्यक्ष में जो है वो है। तो फिर ऋणम कितना स्वतंत्र वे वाली मान्यता जो है चार वाक की बनती है पूरी, और इसी पर ये चल रहे हैं। और इसी के कारण जो है ये पूरी की पूरी व्यवस्था भी भंग हुई है। अब ये कहा है कि अगर इस अराजकता को समाप्त करना है, इस अनाचार को, अराजकता को समाप्त करना, जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है, जब कोई किसी ने कुछ भी कर लिया तो उसका कोई फल मिलना ही नहीं है। जब गाजर मूली की तरीके से पशु पक्षियों को उसका उनका भक्षण किया जा रहा है, खाया जा रहा है दूसरे को अपनी जीव के लिए, जो उसको मृत्यु दंड उसको करना पड़ रहा है अपनी जीव की तृप्ति के लिए, तो वहां पर जो है किस लिए, क्योंकि उसका कोई वो ही नहीं है, उसका कोई कोई जो है ये नहीं है। सदन कसाई के बारे में हम लोगों ने ये सुना होगा कि उसको जो है सदन कसाई जब इसको बकरे को काटता है तो बकरा उसको कहता है कि तू मुझे काट के तो वो कर देगा, लेकिन ये देखे फिर अगले जन्म में फिर यही होगा, फिर तू बकरा बनेगा मैं तो उसको काटूंगा, फिर जो मैं बकरा बनूंगा तू मुझको काटेगा, और जीवन भर ऐसा ही चलता रहेगा। तभी सदन कसाई को जो है वो हो गया, उसको जो है इसका ज्ञान हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ कि ऐसा भी होता है क्या, और वहीं से उन्होंने अपनी जीवन धारा को बदल दिया। तो यहाँ पर ये कहना है कि इसी तरीके का संबंध ईश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित करना पड़ेगा जो प्राचीन काल में था। प्राचीन काल में प्रत्यक्षवाद को ही सब कुछ नहीं माना जाता था। प्राचीन काल में इसको भी ये मान के जो है कि ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा, पाप पुण्य कर्म अकर्म ये सभी का विचार किया जाता था, और सभी का विचार किया जाता था, और मनुष्य जो है एक नीति थी उसके जीवन में चलने की। लेकिन जब से प्रत्यक्षवाद हुआ तब से तो ये जो ईश्वर मनुष्य के बीच एक संबंध था कि ईश्वर भले प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन फिर भी ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है, तो ये मान्यता जो थी इसको पुनः स्थापित करना पड़ेगा। तो जो प्राचीन काल में था और जिसे कभी संसार की सर्वोपरि सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया था ईश्वर को। जब तक इतना कुछ नहीं बन पड़ेगा तब तक समाज में नैतिकता की आशा करना मनुष्य के लिए दुराशा मात्र ही बना रहेगा। अब जिस बात को हम लोग कहते हैं कि जो समाज में अपराध बढ़ रहा है उसके लिए बड़े बड़े कानून बनाए जाएं, उसके लिए जो है बड़े बड़े वो किए जाएं, तुरंत मृत्यु दंड मिलना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो उससे होगा क्या? मान लीजिए किसी व्यक्ति को, मेरे समझ में जहां तक मुझे ये लगता है कि किसी व्यक्ति को मार देने से, मृत्यु दंड देने से वो कोई बहुत ज्यादा उसका सुधार होता नहीं, क्योंकि जो उसकी आत्मा पे संस्कार चढ़ा हुआ है वो तो हुआ नहीं, वो फिर अगले जन्म में जब पैदा होगा तो फिर वही काम करेगा, वहां तो हुआ नहीं। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को ये दी जाती है उम्र कैद की या जेल में डाल दिया जाता है तो वहां पर उसका जो है, वहां पर जो है उसका फिर उसको उतनी यातनाएं सहन करके, उतना ये सहन करके जो है जेल की उसमें बीच दीवारों में लिमिटेड जगह पे उसको रह के, और जो पश्चाताप उसके मन में आता है कि ऐसा मैंने क्यों किया, तो धीरे धीरे उसकी आत्मा पे से मल उठ जाता है। अभी अलग बात है कि कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल कंडीशन होती हैं जब मृत्यु दंड दिया जाता है और हमारी न्यायपालिका जो है इसको मान के करती है, लेकिन प्रयास यही किया जाता है कि मनुष्य को जो है उसको सुधरने का मौका दिया जाए, ये हमारी न्याय व्यवस्था है। कभी कभी इसके कारण जो है कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसी बात का ये न्याय प्रणाली में ध्यान रखा गया है कि कोई भी एक एक भी बेकसूर व्यक्ति को जो है, जो जिसका कोई दोष नहीं है, तो उसको कोई कहीं के किसी प्रकार से उसको कोई दंड ना मिले, और जो दोषी है उसको जो दंड दिया जाए।
कड़े से कड़ा दिया जाएगा। तो ये है। तो अब जो हम कहते हैं कि समाज में कानून बना दो और कड़े नियम कर दो, मृत्यु दंड दे दो, इससे कुछ बनने वाला है नहीं, क्योंकि नैतिकता स्थापित नहीं हो पाई, व्यक्ति वही करेगा। अगर और फिर आजकल तो लॉज भी अब इस तरीके का हो गया कि व्यक्ति कुछ करता भी है तो बच निकलता है वहां से, जमानत ले लिया और ये ले लिया, डरता नहीं व्यक्ति। बिल्कुल मर्डर, किसी का मर्डर करने से भी नहीं डरता है, मर्डर कर दिया और बस जमानत पे बाहर आ गए, घूम रहे हैं अपना। अब केस चल रहा है, सालों साल केस चल रहा हो जो है अपना, कई कई लोगों को तो बुढ़ापे में जाके अभी इसमें अभी हमारे इधर गांव में अभी एक ऐसा वो हुआ कि बहुत समय पहले की, 10-15 साल पहले की घटना घटी है कि वहां पे कुछ लोगों ने मिलकर जो है कुछ घरेलू कारणों से मिलकर जो है किसी का वो कर दिया, मर्डर कर दिया। अब इतने सालों के बाद जो भूल चुके थे कि कभी हमें होगा भी, वो सब घूम रहे थे अपने आराम से, होगा भी। लेकिन जब ये इसका निर्णय आया तो फिर जो जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसको मर्डर किया था, उसके फेवर में डिसीजन गया सबको, जबकि उसमें से एक तो इतने वो हो गए हैं, लेकिन सबको जो है एक एक को पकड़ के उसमें उनको जेल में भेजा गया, सब जेल में। तो इसमें जो है ये व्यक्ति के मन में ये भी रहता है कि करके कौन सा जाना पड़ेगा, पूरा पूरा ये मतलब पूरा जो है इसी तरीके से हमारा कुछ चलता रहेगा। तो जब तक यहाँ पर नैतिकता की मर्यादा की स्थापना नहीं होगी, जब तक हम ईश्वर से नहीं डरेंगे कि अगर ऐसा किया तो ईश्वर का तो दंड कहीं नहीं गया हुआ, वो तो बिल्कुल जो है एकदम अभी नहीं, वो तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा और कम से कम 10-20 गुना भुगतना पड़ेगा। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा ठीक है, तुमने ईश्वर का जो है प्रेम वाला स्वरूप देखा, भक्त वाला स्वरूप देखा, तुमने जल्लाद वाला स्वरूप ईश्वर का नहीं देखा। ईश्वर बहुत बड़ा जल्लाद भी है, वो जब मारता है ना तो इतना जो है वो बेरहम बन जाता है। तुम हॉस्पिटल्स में जाके देख लो, तुम जेलों में जाके देख लो, ईश्वर का जल्लाद का रूप देखना, तुम जाके देख लो वहां पर। ये स्वरूप जो है मनुष्य को याद रखना पड़ेगा कि ईश्वर जल्लाद से भी कम नहीं है। हम कहीं से भी नहीं बच पाएंगे, किसी से कोई भी ऐसा संसार का कोई ब्रह्मांड का ऐसा कोना नहीं जहाँ पे जो भी हमें बचा लेगा, वहीं पर ईश्वर की दंड प्रक्रिया हम पर लागू हो जाएगी। तो जब तक हम ईश्वर का ये स्वीकार नहीं करेंगे, अस्तित्व इस प्रकार का स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक जो है समाज में नैतिकता की स्थापना नहीं की जा सकती। ये पहले यही बात थी जिसको जो है ये कहा गया था। अब इसमें और भी आगे एक जो है ये क्या कहा गया है कि शेरिंगटन हुए, उसकी उनकी प्रसिद्ध रचना हुई है मैन एंड हिज नेचर में, लिखते हैं कि दूसरों के प्रति सद्भावना सम्मान ही स्व के विस्तार का आधार है, इसी आधार पर उसके उज्जवल भविष्य की आशा की जा सकती है। ये भी बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है कि अगर हमें स्व का विस्तार करना है, अगर वास्तव में उज्जवल भविष्य हमें अपना चाहते हैं, तो हमें दो काम तो करने ही पड़ेंगे। एक तो दूसरों के लिए सद्भावना रखनी पड़ेगी और दूसरों के अंदर सम्मान की भावना करनी पड़ेगी। इसी से हमारे स्व का विस्तार होगा। इसी से स्व का विस्तार का मतलब, इसी से हमारी मनुष्यता विकसित होगी, हमारे अंदर का मनुष्य आगे बढ़ेगा, विकसित होगा और फिर जो है वो विकसित हो गया फिर देवत्व की ओर बढ़ेगा और उसका उसका जन्म लेना भी सार्थक हो पाएगा। तो तभी जो है उज्जवल भविष्य की आशा की जा सकती है। अगर ये दुर्भावनाएं अंदर बनी रही और दूसरों के प्रति एक जो है ये वाली भावना बनी रही हमारी, घृणा और द्वेष की भावनाएं बनी रही, तो फिर स्व का विस्तार नहीं हो सकता और उज्जवल भविष्य की आशा भी नहीं की जा सकती। हम लोग उज्जवल भविष्य की आशा करते हैं, कितना कितना हम लोग कहते हैं ये फिक्स डिपॉजिट कर दें, ये इंश्योरेंस करवा लें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, इतना ये कर दें, इतने मेडिक्लेम ले लें, इतना सब कुछ ले लें। लेकिन जब ईश्वर की दंड व्यवस्था चलती है, तब वो जो है सारा का सारा वो, तो जिन्हें भी उज्जवल भविष्य की आशा करनी, गुरुदेव ने बड़ा ही सामान्य और ये सिद्धांत दे दिया कि सद्भावना और सम्मान ही स्व के विस्तार का ये है। इसी के आधार पर व्यक्ति अपने आप को विकसित कर सकता है। तो ये है उत्कृष्टता ही, मनुष्य को उत्कृष्टता ही अपने जीवन में उभारनी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चल पड़ेगा चलेगा। और यही ओतप्रोत है मानवीय सत्ता में, ओतप्रोत है, खूब इसका भंडार है। जितनी भी अपने उभारना चाहें, जितने भी उत्कृष्ट बनना चाहें, इतने बड़ा स्कोप है कि भगवान तक जो उस उत्कृष्टता का विस्तार करते करते भगवान तक व्यक्ति पहुंच सकता है, भगवान से भी ऊपर उठ सकता है। इतनी बड़ी बात इसमें जो है कहने का प्रयास किया गया। तो ठीक है, मेरा निवेदन है, और भी भाई बहन इस पर अपनी बात रखेंगे। राजेश जी भाई साहब को फिर एक बार जो है हार्दिक धन्यवाद और शंभू जी भाई साहब को धन्यवाद जी। जी भैया, मैं अभी हाल फिलहाल में दो घटनाएं हुई हैं हमारी सोसाइटी में, मैं उस पे जरा सा लाऊंगा कि ये दो अलग अलग चीजें थी। एक व्यक्ति है जो पिछले 6 या 7 साल से हमारी सोसाइटी में रहता है।
अभी पिछले हफ्ते उसको पुलिस ने पकड़ लिया और उसने 11 करोड़ रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड दिल्ली में किया हुआ था और वो वहां से आकर यहाँ पे सेटल था। 5 साल पहले का फ्रॉड है ये। हम्म, और वो एकदम आम जीवन जी रहा था। जैसे अभी आपने बताया कि 11 साल के बाद किसी को पकड़ा गया और हम लोग उसको बहुत ही एक मतलब रिस्पेक्टेबल उससे नजर से देखते थे और बिल्कुल छद्म आवरण में वो यहाँ रह रहा था। तो आज के इस परिवेश में ये पता करना कि किस व्यक्ति के अंदर क्या है और उसने किस प्रकार का विभत्स कार्य किया हुआ है अपने जीवन में और किस प्रकार का छद्म आवरण लेकर वो बैठा है और कब किसके साथ कौन सी घटना कर देगा, ये वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती है हमारे समाज में। और इसका मुख्य कारण यही है कि हमारी जो भुलक्कड़ी हो चुकी है इस विषय को लेकर कि हमें कोई है जो देख रहा है और वो बिल्कुल न्याय करे। एक दूसरा इंस्टेंट है हमारी सोसाइटी में ही एक यंग बच्चे ने सुसाइड किया है। वो आईआईटी बॉम्बे का प्रोडक्ट है और वो उसने सुसाइड सिर्फ इसलिए कर लिया कि वो 4 साल नौकरी करने के बाद उसको अमेरिका के किसी इंस्टीट्यूट से ऑफर था एमबीए करने का, मास्टर्स करने का। और वो वहाँ पे 1.5 करोड़ रुपीज जो है उसको स्कॉलरशिप मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और 1 करोड़ रुपए उसको देना था यहाँ। और वो 1 करोड़ रुपया जमा नहीं कर पाया और उसको 2 दिन बाद जाना था। 2 दिन पहले वो छत से कूद गया एंड इमीडिएटली ही डाइड। तो अब यहाँ पर ये विषय रखने का औचित्य ये है कि एक बच्चा जो आईआईटी मुंबई का प्रोडक्ट है और वो लगभग 40-50 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर वो कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाना चाह रहा था जो मतलब उसको लगता था कि वो कर लेगा तो पता नहीं क्या उसको मिल जाएगा और इतना बढ़िया सब कुछ करियर लाइफ अपनी लाइफ की सारी चीजें छोड़कर वो बंदा सुसाइड कर लेता है। तो हम किस प्रकार अंधे हो गए हैं चीजों को, भौतिकतावादी चीजों को प्राप्त करने में। और ये जो परोसा गया है समाज में कि तुम ये करोगे, बेंचमार्क जो बना है कि ये करोगे तो ही सक्सेसफुल कहलाओगे। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समय लिया और ये बताने का प्रयास है कि हम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये ही जानना बहुत जरूरी है। जी भैया। बहुत सुंदर भैया, ऐसे उदाहरण से हम सभी लोगों को कुछ प्रकाश मिलता है कि जीवन की बहुत अति भौतिकतावादी में भी जाके जीवन की परिणति क्या हो सकती है। जो हम लोग सभी आशा करते हैं कि हमारे बच्चे एक बहुत बड़े पैकेज पुरुष बने और बहुत बड़ा ये करें, उसके बाद में भी जीवन की वास्तविकता क्या है। तो ऐसे अगर समाज में अगर उदाहरण घटते हैं तो एक हम लोग को सीख लेनी चाहिए कि जो जो चीज मानवता के विकास से, जो व्यक्तित्व के विकास से जो चीज प्राप्त हो सकती है, वो केवल भौतिकता के एकांगी विकास से नहीं प्राप्त हो सकती। मनुष्य को जीवन के मूल्य भी समझाने पड़ेंगे, उसको नैतिकता भी सिखानी पड़ेगी, उसको कठिनाई परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में सर्वाइवल भी सिखाना पड़ेगा। हर एक चीज को उसको जो है सिखाना पड़ेगा, तभी उसका व्यक्तित्व जो है संपूर्ण बन पाएगा। जी भैया। ये बिल्कुल भैया, जो पढ़ने में बच्चे सिर्फ फेल हो रहे हैं आजकल, पूरे माँ बाप हम लोग लगे हैं कि हमारे बच्चे ये कर लें वो कर लें। साथ में थोड़ा सा अगर हम लोग ये भी फैक्टर उनके जीवन में डाल पाए कि विश्लेषण सही चीजों का सही तरीके से करने की क्षमता अगर उसमें विकसित हो जाए तो ये भी पढ़ाई के साथ साथ बहुत जरूरी है। जो हम लोग आ, ये एज ए गार्जियन या पेरेंट्स हम लोगों की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है इस समय। सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। जी भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। जी राजेश भैया, अपने जिन विषयों को रखा, जिन बात को रखा, वो महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। और और ये भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा जो है वो घर से ही शुरू होती है। उसके लिए अभिभावक का बहुत बड़ा दायित्व बनता है। और उसके लिए अभिभावक को भी शिक्षित होना जरूरी है। इस दृष्टि से भैया, शिक्षित तो आज हम लोग हैं भौतिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही सुनापन है, उसका महत्व ही नहीं पता है। और
उसका महत्व जब हम जान पाए तब हम अपने बच्चों को वो चीज दे पाएंगे, वो चीज ट्रांसफर कर पाएंगे। या कितना बढ़िया इसमें तो आज के इसमें इतना अधिक इतना ज्यादा ऐसे ऐसे वाक्य हैं जो केवल एक एक वाक्य लेके चिंतन अगर हम लोग करें और उस पर अमल करें तो बहुत कुछ परिवर्तन हो पाएगा। मनुष्य की पहचान उसके भावनात्मक संगठन के कारण है। हम आज मनुष्य की पहचान कैसे करते हैं? उसके भौतिकता के उससे जो है मनुष्य की पहचान होती है। गुरु जी कहते हैं कि अगर वही है तो फिर और औरों से अंतर क्या है? और कितने उदाहरण के साथ गुरु जी और कितने लोगों के बातों को जो है रखते हुए इन चीजों को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि महत्वपूर्ण क्या है, हमारे जीवन का जो महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है, जो हमारा जीवनोद्देश्य जिसके जो हम भूल गए हैं और जिसके कारण हमारी ये स्थिति होती चली जा रही है, और जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं उसका अंत क्या होने वाला है, कहाँ वो लेके जाएगा, वो कहाँ कि मतलब लिखते हैं गुरु जी कि मनुष्य अपने अंतस में उत्कृष्टता के बीच सुलझे हुए है। यदि इसे निरंतर पोषण देकर विकसित किया जा सके तो कोई कारण नहीं कि मानव महामानव न बन सके। पर विडंबना यह है कि मानवीय देवत्व पर असुरता हावी हो जाने के कारण देवत्व का अंकुर विकसित वृक्ष बनने से पूर्व ही मुरझा जाता है। तो ये चीजें हमें कहाँ कितने बड़े संकटों में ढकेला जा मतलब लेके जा रही है कि हम अपने विनाश के मानवता के विनाश के ही तरफ बढ़ रहे हैं। इस भौतिकता गुरुजी ने उस जो आज का प्रत्यक्ष विज्ञान है, जो विज्ञान का जो प्रत्यक्षवाद वाला जो पक्ष है उसका एक सकारात्मक रूप भी दिखाया और उसका एक नकारात्मक रूप भी दिखाया। गुरुजी कहना है कि हमें बैलेंस लेके चलना है। समृद्धि के साथ साथ जो है हमारा ज्ञानात्मक पक्ष भी बहुत जरूरी है। समृद्धि जरूरी है लेकिन उसके साथ ज्ञानात्मक पक्ष भी बहुत जरूरी है। और फिर कहते हैं कि मानवीय जीवन की गरिमा तभी माना जा सकता है जब हम अपना और अपनों की संकीर्ण स्वार्थपरता के सिद्धांत के ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व का परिचय दें। सारी परेशानी ही हमारी संकीर्णता से शुरू होती है। और ये संकीर्णता है क्यों? संकीर्णता इसीलिए है कि हम लोग अपने आप को शरीर मान के जी रहे हैं, और जब हम शरीर मानते हैं तो हम अपने मन के वश में रहते हैं और फिर वैसा ही आचरण करते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन जिस भी पल हमें ये अनुभव होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो उस हिसाब से कुछ ही देर के लिए सही, अगर अभी हमारे अभ्यास में नहीं है, तो हम अनुभव करते हैं कि हमारे विचार कैसे होते हैं, हमारे व्यवहार कैसे होते हैं, किसी को भी लेके चिंतन। वही वही हमारे जीवन का उद्देश्य भी वही है, उसी को जानना, उसी स्थिति में स्थित रहना ही उद्देश्य है। हमारे आज बात आई कानून की व्यवस्था की बात आई। कानून व्यवस्था हमेशा से थी, अलग अलग रूप में राज्य में एक जो है, और ये एक तरह से ये बाहरी आवरण था समाज को व्यवस्थित करने का। वो हमारे राज्य की व्यवस्था से संविधान बना, लेकिन एक और संविधान ऋषियों ने दिया था जो आध्यात्म, जिसका आधार आध्यात्म था, और वो संविधान था धर्म, कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जीवनचर्या कैसे होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या होना, और जिसपे कर्तव्य की ही प्रमुखता थी। और वो हट जाने से, वो संविधान हट जाने से, आध्यात्मिक संविधान हट जाने से जो आज भौतिक संविधान है उसका कहीं ना कहीं लूप होल लेके और हम बच के समझते हैं कि हम सही हैं। इतने दिन से जो स्वच्छंद लोग घूमते रहे, अचानक वो हो गए, तो ये क्या सब चीजें हैं, कितना है, तो दोनों की हमें जरूरत है। हम कैसे दोनों को पुष्ट कर सकते हैं, हमें इन सब विषयों पर थोड़ा चिंतन करके क्या कर सकते हैं हम अपने स्थान पे, कैसे इसका वो किया जाए अपनी शिक्षा व्यवस्था में, या अगर हम शिक्षक हैं हम कैसे जो है अपने शिष्यों के अंदर, अपने घर के अंदर इन चीज को। और एक चीज मैं और बहुत महसूस करता हूँ, और इधर बीच बहुत ही चीजें गहरी होती चली जा रही हैं कि हम अगर समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे अंदर वो चीज अगर निहित नहीं है तो उसका असर ही नहीं पड़ता है। कल की परसों की कक्षा में एक बात ऐसी आई थी कि बाबूजी हो गए या फिर ऐसे सिद्ध पुरुषों के पास बैठ के ही
बहुत अच्छा लगने लगता है, एक आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। और बहुत ऐसे जवाब होते हुए मिल जाता है, बहुत ऐसी दिशा हो जाती है, मिल जाती है। बाबूजी कहते हैं कि नवरात्र में या आने को जब बात आती है, और कई बार मैं इस चीज को महसूस भी किया हूँ कि बस उस, चाहे आप शांति कुंज किसी साधना में जाइए, चाहे कहीं भी आप ऐसे साधना में रहिए, तो महसूस होता है कि हमारे जो कलुषता है वो अपने आप ही धीरे धीरे झड़ती जा रही है, झड़ती है। और वो असर हम सबको महसूस होता है। और उससे तो जब हम अपना व्यक्तित्व ऐसा बना लेंगे, तो मुझे लगता है कि समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण काम है, और कई बार गोकुल भैया इस बात पे जोर देते हैं कि हमें अपने पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सूक्ष्मता से हम बाहर ना देखें, अपने पे देखेंगे तो हमें लगता है कि हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। एक महर्षि रमण का मैं सुना हूं कि मौन का प्रवचन, ये सुन के ही बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसा प्रवचन है जो मौन का है। लेकिन ऐसा प्रवचन हुआ करता था। वो बस आके बैठ जाते थे, लोग बैठते थे, कुछ देर बैठे रहते थे, अपना फिर चला, और वहां कुछ कोई भी ना कोई बोलता था, ना कुछ प्रश्न होता था। लेकिन जिनके प्रश्न भी होते थे उनको जवाब मिल जाता था। और जो बहुतों प्रश्न उसके साथ आता था, उनको यही कहा जाता था कि आप रुकिए। और कुछ दिन रुकने पे पता चलता था कि उनका कुछ जवाब ही नहीं रह गया। एक ऐसी घटना होती है, कोई अंग्रेज थे, वो महर्षि रमण के पास आए और बहुत प्रश्नों के साथ आए। उनको बोला गया कि आप रहिए, तो वो रह गए वो बहुत दिन। कुछ दिन बाद कोई और आया, और वो अंग्रेज से बात कर रहा था कि ऐसा है वैसा, इतने प्रश्न। तो अंग्रेज वो भी बोला कि नहीं, आप रुकिए यहाँ। ये क्यों रुकूं? ये क्योंकि नहीं, मैं भी आपकी तरह बहुत प्रश्नों के साथ आया था। तो वो पूछा कि अच्छा, आपको जवाब मिल गए? तो कहा हाँ, जवाब मिल गया। तो वो तो बोलते नहीं है कि हाँ, बोलते नहीं है, लेकिन अब मैं ये बता नहीं सकता हूँ, इसीलिए आपको कह रहा हूँ आप रुकिए। क्योंकि जब आप रुकेंगे तो अपने आप ही आपके जो है सवाल ही खत्म हो जाएंगे। और सवाल खत्म कैसे होंगे? जब उसका जवाब मिल जाएगा, देने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें अपने व्यक्तित्व से, अपने उससे ही शिक्षित करने की जरूरत होगी भैया। बाहरी शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन वो अंदर रहेगा तभी हम बाहर कुछ कर पाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भैया। और अ, मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, इतना ये गहरा होता जा रहा है कि नियमित जैसा लगता है कि कुछ अंदर से झकझोर और ये सब चीजें हो रही हैं। क्योंकि लगता है कि बोलना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत कुछ चीजें अपने अंदर हैं, बहुत कुछ अपेक्षा, और पता चलता है कि सारी कमियां अपने अंदर ही आके टिक जाती हैं। तो मैं बस इतनी बातों पे भैया आज रुकना चाहूंगा। बाकी और दीदी भैया अपनी बात को रखें। जी भैया। जी अमन भैया। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। और भी निवेदन है भाइयों बहनों से, अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे, ये कुछ बताने का इसमें। बाकी सभी भी इसमें चर्चा में ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। कुछ भी इसमें या कोई भी जो है इसमें तथ्य आपको समझ में आ रहा है तो उस पे बोलने की कृपा करें। जी। कुछ प्रश्न हो तो उस पे भी चर्चा कर सकते हैं। जो विषय है उत्कृष्टता ओतप्रोत मानवीय सत्ता। जी, आपका हैंड रेज़ है इसमें। हाँ, हाँ, हरदेश जी बताएँ। हाँ भैया, प्रणाम। जी, प्रणाम। अच्छा भैया, इस पे एक चीज पूछना चाह रहा था। जैसे टैलेंट वाली बात आई है, मतलब उसमें एक तो होता है रूरल एरिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्र, एक होता है सिटी। तो मतलब सबसे ज्यादा टैलेंट की जो भावना होती है वो कहाँ से निकलता है, ग्रामीण क्षेत्र से या सिटी से? देखिए इसमें हम लोग एक बात ये मान के चलें कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का कोई बहुत बड़ा इस पे महत्व नहीं है टैलेंट का। टैलेंट जहाँ पे भी जी। होता है वो टैलेंटेड ही होता है। टैलेंट विकसित हम्म। कैसे होता है कि जिसे ये कहते हैं ना तपश्चर्या। तपश्चर्या का मतलब होता है तन्मयता पूर्वक श्रम करना। जो भी व्यक्ति तन्मय होकर श्रम करता है वो उसको जो है ये मिल जाता है। गाँव में ये होता है जी। कि गाँव में बहुत अधिक संसाधन नहीं होते हैं। तो बच्चे अगर इसका महत्व समझते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं, तो जो भी थोड़े-मोड़े संसाधन होते हैं
तो उन्हीं का प्रयोग करके वो जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रगति भी कर जाते हैं। तो गाँव में भी जो है जी अच्छा-अच्छा टैलेंट मिल जाता है। शहर में जो है सारी व्यवस्थाएँ हैं, तो जो लोग हैं कि व्यवस्थाओं का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ सकते हैं वो लोग, उसके हिसाब से आगे बढ़ जाते हैं। तो हर जगह जी जो है टैलेंट मिल सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है कि वो जो है किस प्रकार का व्यक्ति है और कैसे उस परिस्थितियों का फ़ायदा उठा के वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। जी। जी। अमन भैया, एक बात और आती है कि हम लोग टैलेंट से समझते क्या है, टैलेंट क्या चीज है। हम आज बस ये मानते हैं कि बच्चा अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है और अच्छे जो है अंक प्राप्त कर रहा है, पोजीशन आ रहा है उसकी क्लास में, उसका फिर आगे चल के वो जो है बहुत अच्छी सर्विस में हो गया, तो हम इतने तक ही टैलेंट। जैसे आज गुरुजी कई बार आई है ना, ये बात शुरुआत में ही आई है कि परिभाषा, गुरुजी कहते हैं कि मनुष्यता की परिभाषा क्या किसे कहते हैं, हैं? कहते हैं कि अम, जो पहला ही वो पैराग्राफ है कि इन सब बातों पर गहराई से विचार करने पर यही ज्ञात होता है कि केवल बाह्य ढांचे के आधार पर किसी भी मनुष्य कह देना मनुष्यता के साथ अन्याय है। ऐसे मिलते जुलते कलेवर तो वन मनुष्य है। और फिर कहते हैं कि फिर तो यही परिभाषा के आधार पर मनुष्य की श्रेणी वे भी आ सकते हैं। तो मतलब परिभाषा की बात मैं कह रहा था, मेरा कहने का मतलब था हम चीजों को परिभाषित कैसे करते हैं किसी चीज को। टैलेंट हो सकता है भैया कि हर जगह का अपना अपना एक टैलेंट है। आज के समय में हमारे यहाँ टैलेंट रह ही कहाँ गया है भैया। हमारी दो ही चीजें हो रही हैं, हम पढ़ लिख के या तो नौकरी कर रहे हैं या तो ये काम कर रहे हैं कि व्यवसाय में आ रहे हैं, उस व्यवसाय में भी बस ये कार्य हो रहा है कि हमें यहाँ से सामान उठाए और वहां दिए। इसके अलावा हम अपनी बुद्धि का, अपने गुणों का कहाँ प्रयोग कर रहे हैं भैया। अपने गुणों को विकसित करना मतलब टैलेंट की भी सही परिभाषा बहुत जरूरी है भैया खोजना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत उससे किसी किसी भी चीज को भैया बड़े व्यापकता से हमें देखना पड़ेगा। हमारी परिभाषा इतनी बिगड़ चुकी है कि उसके मूल को तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं भैया। हम अलग ही उसको देख रहे हैं। तो ये बहुत कारण, टैलेंट शिल्पकारी का जो होता है वो कोई कितना उत्कृष्ट हो सका, जो कोई गायक है वो कितना उत्कृष्ट हो, ये टैलेंट के रूप में मैं इसको समझ सकता हूँ। लेकिन आज हम टैलेंट इसको देखते हैं कि कौन कितना कमा पा रहा है भैया, वो कितना है, ये भी एक बात आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस उस पे कह रहे हैं, मैं बस इस पे परिभाषित करना चाह रहा था कि परिभाषाएं हम लोग जो है अलग अलग जो है स्थिति में अलग अलग उसको देखते हैं। जी भैया। जी भई, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं। हम टैलेंट केवल जो है नंबरों को ही हमने टैलेंट का मूल्यांकन का आधार बना लिया है कि वही व्यक्ति टैलेंटेड है। टैलेंटेड यहाँ पे जो है सभी गुणों का जो है समग्रता से इसमें जो चर्चा की गई है। इसीलिए मैंने कहा कि गाँव में जो है स्ट्रगलिंग परिस्थितियाँ रहती हैं, तो वहाँ पर व्यक्ति सदुपयोग करना सीख जाता है, अपनी हर प्रवृत्ति का सदुपयोग करना वहाँ पर सीख जाता है और कठिन परिस्थितियों में उसकी क्षमताएँ उभरने लगती हैं। वो क्षमताएँ चाहे उसके व्यक्तित्व से संबंधित हों, चाहे उसका जो है इससे ये इसके सांसारिक जगत से संबंधित हो, तो वो सारी की सारी उसको समग्रता के रूप से ही हमें ये देखना चाहिए और वही बिल्कुल टैलेंट हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी, मीना दीदी। जी, प्रणाम भैया। भैया ने अभी एक बात कही ना कि अभी अंतिम पैराग्राफ में गुरुदेव ने इसमें भी लिखा है, कह रहे हैं कि जो हम ये स्व पर केंद्रित होते जा रहे हैं कि मानव ने सामाजिकता के विकास का आरंभ सिर्फ इस कारण से हो सका था कि उसने इसकी आवश्यकता और उपयोगिता समझी थी। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो कह रहे हैं कि अपने दूसरों के प्रति सद्भावना और सम्मान ही स्व के विस्तार का आधार है और इसी आधार पर उसके उज्जवल भविष्य की आशा की जा सकती है। इससे कम में विकास तो क्या, अस्तित्व को सुरक्षित रख पाना भी उसके लिए असंभव होगा। तो यहाँ जो बात गुरुदेव कह रहे हैं और जो अभी ये टैलेंट वाली बात आ रही थी और जो भैया ने एक बात कही
कि जो कलाकार भी है ना वो भी आज स्व तक केंद्रित हो रहे हैं भैया। उन लोगों का भी पर्पस क्या रह गया है, अपनी ही आत्म प्रशंसा या उसको सिर्फ एक ग्लैमर के रूप में ही रखना चाहते हैं वो लोग भी। तो इसकी वजह से भी बहुत हानि हुई है। जैसे जो गायक हुआ करते थे तो वो गायकी क्या कर रहे हैं, या नृत्य भी, हमारे शास्त्रीय नृत्य भी हैं, उनका भी पर्पस ये प्रैक्टिकली भी हम देख रहे हैं कि वो सबका पर्पस पैसा कमाना हो गया है। वो बिना किसी उद्देश्य की चीजें चल रही हैं और सबको एक मनोरंजन का माध्यम बना लिया गया है। तो टैलेंट तो हर जगह बहुत कुछ है। और गांव में जैसा अमन भैया ने कहा, ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि व्यवहारिक ज्ञान वहाँ पे ज्यादा होता है। और जो शहरों के बच्चे होते हैं, ये क्योंकि दोनों तरह के जीवन मतलब मैंने देखे हैं, तो और जो अब एक डिफरेंस नजर आ रहा है उसमें यही होता है कि शहर के बच्चों के मन में एक बात रहती है कि हम इनसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम ज्यादा सुविधाओं में जी रहे हैं। तो वही है कि फिर प्रसून भैया की बात आती है कि माता पिता का जो दायित्व है, वही वही किस प्रकार के संस्कार हैं, उन्हें क्या सिखाया पढ़ाया गया है। तो आज बिल्कुल जैसे एक होता है ना, नए सिरे से दोबारा से, जैसे हम प्रज्ञोपनिषद को पढ़ रहे हैं तो परिवार निर्माण और जितनी भी ये सारी चीजें हैं, इन्हें हमें अपने व्यवहार में लाना होगा। और भैया ने मौन का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि हमारा जीवन ऐसा बन जाए जिसमें शायद अभी हम सफल नहीं हो पा रहे, ये हमारे जीवन से लोग सीखें। क्योंकि जो बाहरी आवरण से तो हर कोई अपने आप को बहुत सामाजिक भी दिखाने का प्रयास करता है और लोगों के प्रति अपने आप को लोग ऐसा प्रकट रूप में दिखाते हैं कि उनसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है। और जो पढ़ा लिखा समाज है वो इस काम में बहुत अधिक माहिर है। जैसा अभी राजेश भैया ने उदाहरण दिए थे कि हम लोग अच्छी सोसाइटीज में रहें और हम वहाँ देखें जिन लोगों के प्रति हमारे मन में भी कहीं ना कहीं भाव आते हैं ये लोग बड़े अच्छे स्तर के व्यक्ति हैं, लेकिन जब कभी कभी ऐसी पोल पट्टियां खुलती हैं तो पता लगता है कि किस तरह के कुकर्म भी किए हुए लोग हैं। तो प्रत्यक्ष रूप में ये चीजें नहीं हो पा रही हैं और सब अपने आप को अपने अंदर तक सीमित किए जा रहे हैं। बाहरी आवरण बहुत अच्छा ओढ़ा हुआ है सबने। और एक प्रैक्टिकली जो हम और चीजें भी देख रहे हैं कि शिक्षा के स्तर में भी ये चीजें इतनी ज्यादा घुस पड़ी हैं कि ये जो करप्शन है, कि इतना शिक्षा का बजट बनाया जाता है लेकिन उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। कि पहले मुझे जब मैंने पहली बार सुना था कि जो स्त्रियां होती हैं, लेडीज हैं और अगर बड़ी पोस्ट पर हैं, तो मेरे लिए ये बड़ा एक झटके वाली बात थी जब ये पता चला कि ये लोग भी बहुत करप्ट होती हैं। और किसी के माध्यम से ऐसा सुनने को मिला था कि अरे वो लेडी, वो तो इतना पैसा खाती हैं। तो हमारे जो भी ये लेवल्स होते हैं, तो जो जो भी उच्च स्तर पदों पर बैठी हुई ज्यादातर महिलाएं, और इतना करप्शन चल रहा है और उसका जो प्रभाव है वो नीचे तक आता चला जाता है। तो किस तरह से हम बेईमान हो गए हैं। और उसका जो सारी बात आ रही थी कि हम मान नहीं रहे हैं, हम सिर्फ इस जीवन को ही जीवन समझ रहे हैं, कि बस इस जीवन को भोग लो, जी लो, पैसे से या जैसे भी जो भी समझ आ रहा है लोगों को, ये उसी का परिणाम है। तो आज सबसे बड़ी समस्या ही इस बात की है कि सबसे गलत चीजें जो कर रहे हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग ही कर रहा है। तो बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। और जैसा भैया कह रहे हैं, प्रसून भैया, कि ये बहुत बारीक चीजें हैं, हम सबको समझने की आवश्यकता है और हम भी कहीं ना कहीं कभी कभी पार्ट भी बन जाते हैं, क्योंकि चेन इतनी लंबी है, ये बीच में से निकलकर उसको तोड़ पाना भी बड़ा कठिन लग रहा है। लेकिन है कि अपने आप को साधना सबसे पहले वही बहुत आवश्यक है। और उस पर गुरुदेव की कृपा से जो हम इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, तो इसको हम उतार पाए अपने जीवन में और मौन रहकर भी हम कुछ कर पाए। तो ये बात बहुत अच्छी कही भैया ने और बहुत अच्छी चर्चा रही। राजेश भैया ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार। अमन भैया, इन सब के बीच में एक गुड न्यूज ये भी है कि भी सोशल मीडिया में हम लोग एक
IITian बाबा के बारे में देख रहे हैं। शायद वो भी IIT बॉम्बे से ही है, और उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी वो अ, संन्यास मार्ग की तरफ अग्रसर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ज्ञान प्राप्त है या जो भी है, कुछ बहुत गंभीर बातें वो कह रहे हैं। तो एक बढ़िया चीज ये है कि बहुत बड़ा वर्ग, इस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में परम पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा हुई हम लोगों के ऊपर कि हम लोग थोड़ा सा जगे, सचेत हुए और इस ओर बढ़े। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हम सब निकल पड़े, और ऐसी बेचैनी एक बहुत बड़े पूरे समाज में है, और सभी लोगों को उत्तर चाहिए। आ, और लोग अध्यात्म की तरफ, जैसे कुंभ में इस बार जो महामेला, इतना बड़ा 30-40 करोड़ लोग आने वाले हैं देश से, तो उसमें से 90% लोग सिर्फ नहाने स्नान को ही लेकर जा रहे हैं। लेकिन एक चीज वो एडॉप्ट, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी उनके अंदर ये आई है कि नहीं, ये धार्मिक चीज है, या ये एक अनुष्ठान के रूप में लें या किसी भी तरह से लें, कि उनकी चेतना में ये बात है कि चलो ये करना ही चाहिए, या इससे हम बिलोंग करते हैं तो यहाँ हमें जाना ही चाहिए। तो छोटे छोटे स्तर पे, और बहुत सारे मत के प्रैक्टिसेस जो है वो शुरू हो चुके हैं हमारे देश में। आप देखिए बहुत सारे गुरु हैं, अच्छे गुरु हैं, मैं ये किसी के विषय में कुछ नहीं कहूंगा, और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद, एक मुकाम हासिल करने के बाद भी जब वो खालीपन वो उनके जीवन में है, वो किस चीज से तृप्त होगा। तो फिर लोगों को पता चल रहा है कि सब कुछ पाने का नाम ही मतलब जीवन नहीं है, या सुख पाने में नहीं है। एक्चुअल सुख जो है वो त्याग में, छोड़ने में है। अपनी बुराइयों को छोड़ना, अपने भोगों को छोड़ना, अपने कमाई हुई चीजों को छोड़ना। और जितना हम छोड़ते जाएंगे उतना ही हम खाली होंगे, और तभी जाके हम पूर्ण होंगे। ये एक चीज लोगों में धीरे धीरे आ रही है। जी अमन भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने इसमें ये रखा है इस विषय को। जी। शंभू भैया जी, समय हो गया लेकिन फिर भी बताएं कृपया। शंभू भाई साहब। जी भैया जी, हम लोग सभी मनुष्यता के इस छाए हुए संकट पर चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ देख रहे हैं गुरु जी लिखे हैं, इसका समाधान भी दे रहे हैं कि जब यह मानवीय चिंतन चेतना में जो ये दुर्गुण है, यही संकट का सबसे बड़ा कारण है। और जब तक अपने चिंतन को परिष्कृत कर स्वयं दुर्गुण मुक्त नहीं कर लेते हैं, तब तक मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। कितनी अच्छी बात है, एकदम समाधान भी गुरु जी बता रहे हैं। और इसी का समर्थन एला लक्ष्मी नारायण ने भी किया है कि संकट से उबरने का भी एक ही विकल्प सुझाते हैं, चिंतन का परिष्कार और उदातीकरण। चिंतन का परिष्कार और उदातीकरण, ये दो बातें हम जितने हम लोग संकट पर चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इसमें यही इसका समाधान दे रहे हैं कि चिंतन का परिष्कार और उदातीकरण। उदातीकरण क्या हुआ भैया? जी, उदातीकरण का मतलब हुआ, उदात चित्त जिसको बोलते हैं, कि इसको एक विकसित अवस्था बोला गया है या विस्तृत अवस्था बोला गया है। उदात्त दृष्टिकोण, विकसित, थोड़ा सा मतलब इसको जैसे ना थोड़ा बड़ा बड़ा सोचा जाए, बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए। व्यापक कह सकते हैं भैया ना, व्यापक 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 दृष्टिकोण। व्यापक। ठीक है भैया, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार। तो अब इसी के साथ में आज के स्वाध्याय को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और इच्छा को एक बार हृदय से नमन करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए इसका समापन यहीं पे करते हैं, और कल फिर हम लोग इसी समय जुड़ेंगे। जी, लिंक बदल गया है भैया, इसमें प्रसून भैया इसमें पोस्ट भी करते हैं, तो उसी लिंक से हम लोग ज्वाइन करेंगे। आपको कल से करेक्ट लिंक सेंड करेंगे, उसी में जो है हम लोग ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे। जी, आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, आभार।
प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, रौनक भैया को भी प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया, धन्यवाद भैया, सबको प्रणाम। प्रणाम।